हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। आपने डिविजिबिलिटी रूल के बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। किसी ने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल एक ही वीडियो में नहीं बताए हैं। तो आज मैं आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल एक ही वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अब दूसरी चीज, आपको 11 की डिविजिबिलिटी का एक ही रूल नहीं बताऊंगा, दो दो रूल बताऊंगा। बहुत सारे टीचर ने 11 की डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करके बताया हुआ है। 10 टू पावर n, कहीं कुछ तो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना डिफिकल्ट बना दिया है। तो नॉर्मली जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं वो चैट जीपीटी में देख करके तब आपको पढ़ा रहे हैं। और चैट जीपीटी में चीजें सिंपल नहीं आती हैं, वो कठिन आती हैं, उनको सिंपल बनाना होता है। तो आज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल तरीके से आपको चुटकियों में समझा दूंगा कौन सी डिविजिबिलिटी रूल कहां आता है और ये डिविजिबिलिटी रूल कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। इतना डिटेल में बता दूंगा कि आपको यहां तक समझ में आ जाएगा एक किस लिए आया है, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी नंबर सिस्टम है ना, वो नंबर सिस्टम क्या है। उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रणाली। दशमलव का मतलब होता है 10 से गुणा करते हैं, उसके बाद हमारा नंबर रीसेट हो जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेंगे, फिर हमारा 11 से स्टार्ट हो जाएगा। 11 12 13 14, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, डेसिमल सिस्टम है, जिसमें 9 के बाद हमारे पास में डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर आ सकते हैं डेसिमल में। यही अगर हमारा बाइनरी सिस्टम होता, तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, केवल 0 आता है और 1 आता है। बस जैसे 0 और 1 आएगा, 0 1, फिर अगर हमें नया नंबर स्टार्ट करना है तो 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा तो 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बाइनरी सिस्टम है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक डेट रहते हैं। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल होता है। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर के 15 डिजिट तक तुम्हारे नंबर आते हैं। तो इस टाइप से तुम्हारा डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है और हेक्साडेसिमल सिस्टम है। इसलिए ऐसा होता है। अब जो हम नॉर्मल सिस्टम को यूज करते हैं, वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, वो डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है मशीन लैंग्वेज में, वो कौन सा होता है, बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। अब जब भी हम डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो नंबर होगा, वो हर 10 अंक बाद रीसेट हो जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जाएगा, फिर नया नंबर आ जाएगा। हमने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास में कोई भी नंबर दिया रहता था, 6 2 3 दिया रहता था, तो हमें इसको एक्सपांड करना होता था। तो हम कैसे करते थे, 600 प्लस 20 प्लस 3। बस यही रूल से तुम्हारे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल बने हैं और कोई लॉजिक नहीं है इनमें। तो देखो, सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी का बात करते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई भी संख्या है, जैसे 6 2 3 है ना, इसको हम A B और C ले लेते हैं। ठीक है, जिससे क्योंकि इनकी जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 100 इंटू में A प्लस 10 इंटू में B प्लस C, हो गया। अब अगर 2 का मैं डिवाइड करूं, जैसे 623 है, इसमें अगर मुझे 2 का भाग देना है, तो मैं अगर इसमें भाग दे दूं, इसमें अलग से भाग दे दूं और इसमें अलग से भाग दे दूं, और फिर इनका जो आंसर आए इनको जोड़ दूं, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, तुम बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पे किया, यहां पे मैंने 2 से भाग दिया, यहां पे मैंने 2 से भाग दिया और यहां पे मैंने 2 से भाग दिया। अब तुम सिंपल देखो, यहां 2 से 50 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 A आ जाएगा, बिल्कुल। इससे अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू में B आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा C बटे में 2। अब A यहां पर और यहां पर, मतलब जो तुम्हारी एक कौन सा अंक है, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, मतलब सैकड़ा वाला अंक पूरा कट गया, तुम्हारा दहाई वाला अंक पूरा कट गया, केवल इकाई वाला अंक नहीं कटा। अब इकाई वाला अंक कब कटेगा, सी की जगह क्या रखे कि यहां पर पूरी की ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए। सी में हम अगर 0 रखेंगे तो 0 बटे में 2 तो 0 आ जाएगा, पूरा कट गया। अगर 2 रखेंगे तब भी पूरा कट जाएगा, 4 रखेंगे तब भी पूरा कट जाएगा, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे तब भी पूरा कट जाएगा। तो इनके अलावा कोई भी और रखेंगे तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तुम्हारे इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 और 8 आएंगे, तुम्हारी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, सिंपल। अब हम आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल पर।
अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही हम ले लेते हैं, ए बी सी, ये कोई हमारी संख्या है तो हमने क्या लिख लिया 100 इंटू में ए प्लस 10 इंटू में बी प्लस सी। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं 99 प्लस 1 इंटू में ए प्लस 9 प्लस 1 इंटू में बी प्लस सी, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैंने इसको 3 से भाग दिया, यहां पर भी 3 से भाग दिया और यहां पर भी 3 से भाग दिया, दे दिया बिल्कुल। अब अगर मैं इसको जोड़ू तो 99 इंटू में ए बटे में 3 ये हो गया, प्लस ए बटे में 3 हो गया, प्लस 9 बी बटे में 3 हो गया, प्लस बी बटे में 3 हो गया और प्लस सी बटे में 3 हो गया। तो अब तुम क्या देख रहे हो, ए तो पूरी कट जाएगी बिल्कुल, ए भी पूरी कट जाएगी बिल्कुल, तुम्हारी क्या नहीं कट रही है, ए नहीं कट रही है। इसको क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3। अगर तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी 3 से पूरी तरीके से कट जाती है तो तुम्हारी संख्या जो है वो पूरी डिविजिबल होगी। मतलब एबीसी बराबर में क्या ले लू मैं 653 ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, 6 को अलग जोड़ो, 5 को अलग जोड़ो, 3 को अलग जोड़ो। अब 5 3 8 6 14, 14 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मेरी संख्या 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम अंकों को जोड़ दें उनका योग जितना भी आएगा वो 3 से अगर उसमें भाग चला जाएगा तो मेरी ये जो संख्या है इसमें भी भाग चला जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ऐसे आता है, आपको समझ में आ गया। यही सेम 9 की डिविजिबिलिटी का रहता है। देखो अगर मैं यहां पर थोड़ा हटा दूं, यहां पर ठीक है, मैंने इतना लिख लिया। अब 3 की जगह मुझे 9 से भाग देना है तो 9 से यहां पे भाग दे दिया, यहां भी भाग दे दिया, यहां भी भाग दे दिया। कुछ गलत किया क्या, नहीं किया। अब इसमें तो 9 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, इसमें बिल्कुल चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास में, यहां पर ए बचेगा, यहां पर बी बचेगा और यहां पर सी बचेगा, बटे में 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोलते हैं, अगर मेरे अंकों का योग 3 से भाग चला जाएगा तो मेरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अगर अंकों के योग में 9 से भाग चला जाएगा तो मेरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे 6 5 3 की जगह पे 6 4 2 ले लूं, क्या हो जाएगा, 6 4 10 2 12, तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो मेरी ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी लेकिन 9 से डिविजिबल होगी क्या, नहीं होगी। अब अगर मुझे इसको डिविजिबल बनाना है तो कैसे बना सकता हूं, मेरी संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 से मैं पास में क्या ला सकता हूं, 9 ला सकता हूं और 18 ला सकता हूं, तभी हो सकता है। अगर इसके अंकों का योग या तो 9 आ जाए या 18 आ जाए तो मेरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब 12 में 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, मतलब इसके अंकों में से 3 घटाना पड़ेगा। या तो मैं यहां 3 घटा दूं, 612 कर दूं तो मेरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 6 2 8 और 1 9। या मुझे इससे मिनिमम चाहिए तो इसमें पूरी संख्या में से 3 घटा दूं, क्या हो जाएगा मेरा 6 3 और यहां पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो मेरी संख्या 9 से डिविजिबल हो गई, बिल्कुल हो गई। अब यहां 12 और 18 है, यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा 6, तो अगर इस संख्या में मैं 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, जब 642 में 6 जोड़ूंगा तो क्या इतना हो जाएगा 648 हो जाएगा। तो 8 4 12 4 12 और 6 18 हो जाएगा, तो मेरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो आपने ये भी देख लिया कि मैं इस संख्या में क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि मेरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। यही सेम 3 के लिए रहेगा। अच्छा अब रिमाइंडर की बात कर लेते हैं एक बार हम, है ना, रिमाइंडर वाला भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। देखो अगर मैंने इसमें 9 से भाग दिया, ठीक है, 9 से भाग दिया a प्लस बी प्लस सी में, तो इनका रिमाइंडर जितना भी आएगा इनके योग में वही मेरा रिमाइंडर होगा। क्यों, क्योंकि बाकी संख्या तो मेरी पूरी कट गई, बस यही वाला पार्ट बचा है। तो अगर इसको मैं 9 से भाग दूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या का रिमाइंडर होगा। क्लियर, तो मेरी 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, 3 की डिविजिबिलिटी हो गई और 9 की डिविजिबिलिटी हो गई। क्लियर, अब किसकी बात करना है मुझे, 4 5 6 और 8 की। हम आइए इसकी बात करते हैं। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे और 8 की बात करेंगे। अब मेरी संख्या यही है, इसको मैं और बड़ी ले लेता हूं, डी ए बी सी कर लिया मैंने, या फिर ए बी सी डी कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 1000 होगा यहाँ पे 1 2 3, हाँ 1000 इंटू में ए प्लस 100 इंटू में बी प्लस 10 इंटू में सी प्लस के डी। ये संख्या है मेरी, बिल्कुल संख्या है।
अब मैंने इस संख्या में 4 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 4 से भाग दिया। तो मैं यहां पर देखता हूं मेरी 4 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 25 चौको 100 होता है तो 250 इंटू में ए आ जाएगा। मैंने यहां पर भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू में बी आ जाएगा। मेरी किस संख्या में नहीं जा रहा है? 10c प्लस के डी, इस संख्या में नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर मेरी संख्या में आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो मेरी पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। तो यहां से आया ये रूल, बिल्कुल आया, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। यही अगर मैं यहां पर 8 रख दूं, देखो सिंपल, यहां पर मैंने सिंपल 8 रख दिया। अब देखो अगर मैं 8 से यहां पर डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 100 बी में जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? 100 बी प्लस 10c प्लस डी बटे में 8, इसमें भाग जा रहा है ना? नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी किसी संख्या में आखिरी के 3 डिजिट में बीसीडी में, बीसीडी यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस संख्या में अगर 8 से भाग जा रहा है तो मेरी पूरी की पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। तो देखो तुमने क्या देखा, अगर मेरी ए बी सी डी इस संख्या में आखिरी की संख्या में अगर 2 से भाग जाएगा तो मेरी संख्या में पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। 4 के लिए 2 अंक देखना पड़ेगा, 8 के लिए 3 अंक देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 16 के लिए तो 4 अंक देखना पड़ेगा। तुम ऐसे खुद डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अब हमने किस किस की पढ़ दिया? 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। अब हमें किसका पढ़ना है? 5 का पढ़ना है और 6 का पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखो 6 की डिविजिबिलिटी रूल 3 दूनी 6। तो अगर हमें किसी की डिविजिबिलिटी रूल की बात करना है, अगर वो 2 का मल्टीपल है 2 अंकों का, तो हमें दोनों के डिविजिबिलिटी रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो हमारी संख्या 6 से भाग चला जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? तुम्हारे इकाई के अंक में, इकाई का जो अंक है उसमें 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो तुम्हारी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। क्लियर? और 3 के लिए अंकों का योग देखना है। अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी किसी संख्या में तो तुम्हारी उस संख्या में 6 से भाग चला जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 6 1। तो अगर मैं अंकों को जोड़ू 6 5 11 और 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो यहाँ पे इकाई का अंक है क्या? नहीं है। तो इसमें 6 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 की जगह 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 5 15, 15 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और 4 इसमें आ रहा है इकाई के अंक में, बिल्कुल आ रहा है। तो तुम्हारा इसमें 3 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है। तो इस संख्या में तुम्हारा 6 से भी भाग चला जाएगा। सिंपल, 6 की डिविजिबिलिटी रूल, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल का और 10 की और 25 की। एक क्लियर हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, देखो 5 की बात कर लेते हैं और 25 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कोई संख्या लें ए बी सी डी, ठीक है, 4 डिजिट की संख्या ली मैंने, क्या कर दिया इसको? वही सारे रूल बस इसी से आए। प्लस 100 इंटू में बी हो गया, प्लस 10 इंटू में सी हो गया, प्लस के डी हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस संख्या में मुझे 5 से भाग देना है, दे दिया मैंने। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर अलग भाग दूंगा, इस वाली संख्या में अलग 5 से भाग दूंगा, इस वाली संख्या में अलग 5 से भाग दूंगा और यहां पर इकाई की संख्या में अलग से 5 दूंगा, 5 का भाग दूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं ए वाली संख्या इससे पूरी कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। ए वाली संख्या 5 से पूरी कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। 5 दूनी 10 होता है, ए भी पूरी कर जाएगी। तो तुम्हारी कौन सी संख्या नहीं कट रही है? केवल आखिरी की संख्या नहीं कट रही है। तो डी कब कट जाएगी? अगर मैं डी की जगह 0 रखूं तो पूरी कर जाएगी और डी की जगह 5 रखूं तब पूरी कर जाएगी। बस 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? अगर मेरा इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक 0 है या 5 है तो मेरी संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। सिंपल, सिंपल हो गया। अब मैं दूसरा रूल बताता हूं यहां पर। ठीक है, 25 का बताता हूं। 25 में क्या हो जाएगा? यहां पर 1000 इंटू में ए प्लस 100 इंटू में बी प्लस 10 इंटू में सी प्लस डी। अब मैंने 25 से भाग दिया तो इसमें भी 25 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक, तो अब मैंने क्या देखा?
इसमें पूरा भाग चला जाएगा, 25 चौको 100, 40 बार जाएगा, 25 चौको 100 बिल्कुल पूरा चला जाएगा। लेकिन आखिरी की दो संख्याओं में नहीं जा रहा है, तो 10C प्लस D, अगर इन दोनों को मिला करके मेरा इसमें 25 से भाग जा रहा है तो मेरी पूरी की पूरी संख्या में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। मतलब जैसे मेरी 6, 5, 2, 4 ये संख्या है, तो हमें ये दोनों संख्या नहीं देखना है, केवल 24 में अगर मेरा आखिरी की दो संख्याओं में मेरा अगर 25 से भाग चला जा रहा है, जैसे 4 में था वैसे ही अगर आखिरी की दो संख्याओं में चला जा रहा है तो मेरी पूरी संख्या में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 10C प्लस D इसमें कैसे जा सकता है, जब इन दोनों को मिला करके 00 आए, या आखिरी में 25 आए, या आखिरी में 50 आए, या 75 आए, तभी जा सकता है। तुम बोलोगे बिल्कुल। तो अगर तुम्हारी यहाँ पे इकाई का अंक 0 या 5 हो, अब यहां पर आखिरी के दो अंक देखना है, क्या हो, 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, तब तुम्हारी संख्या में 25 से भाग चला जाएगा। यही अगर मैं 125 कर दूं तो क्या हो जाएगा, वही एक और जीरो है, 3 अंक जोड़ने पड़ेगा, 000 हो जाएगा, फिर 125 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 375 हो जाएगा। ऐसे हम 125 के रूल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी 25 की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। अब किसका बचा, 10 का बचा, तो 10 की बात कर लेते हैं। सिंपल। तो देखो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है, तो सबको पता ही है। अगर हमारी संख्या A B C D है तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू में A प्लस 100 इंटू में B प्लस 10 इंटू में C प्लस D। लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब पता चल जाएगा। देखो अब मैंने इसमें 100 से भाग दिया, 10 से भाग दिया, इस वाली संख्या में भी 10 से दिया, इसमें भी 10 से दिया, इसमें भी 10 से दिया, तो तुम्हें देखते ही पता चल जा रहा है इसमें भी 10 से पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन आखिरी वाली संख्या में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैं D की जगह क्या रखूं कि मेरी 10 से पूरा भाग चला जाए, तो D में कुछ भी रख दो पूरा भाग नहीं जाएगा, केवल D में 0 रखोगे तभी हो सकता है। तो इसलिए जब तुम्हारी संख्या में आखिरी में 0 होगा तो तुम्हारी संख्या में 10 से भाग चला जाएगा। सिंपल, बस यही 10 की डिविजिबिलिटी का रूल है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना के रखा हुआ है। ये रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल बना दूंगा, आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है या नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो A B C D, सबसे पहले वो बात करते हैं जो तुम्हारे टीचर्स नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर मैं A B इनको एक साथ लिख लूं, C D इनको एक साथ ले लूं, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू में A B प्लस C D, ये लिख सकता हूं। मतलब जैसे मेरे पास में ये है 6, 5, 2, 4। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 65 इंटू में 100 प्लस के 24 करूं, तो क्या हो जाएगा, 6500 प्लस 24, तो यही संख्या आ जाएगी मेरी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर देखूं, अब मैं इसमें 11 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो अब अगर इसमें 11 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 99 प्लस के 1 इंटू में AB प्लस के CD। मतलब पहली दो संख्या है, पहली दो डिजिट और दूसरी दो डिजिट एक साथ में जोड़ा बना लिया मैंने इन दोनों का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 99 में 11 से भाग चला जाएगा और यहां पर भी भाग दे दिया मैंने, हो गया। अब इसमें तो मेरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे AB, और यहां पे क्या बचेगा, संख्या CD। मतलब अगर मैं इन दोनों अंकों को ले लूं और इन दोनों अंकों को ले लूं और इन दोनों को जोड़ दूं, अगर इसमें 11 से भाग चला जाएगा तो मेरी पूरी संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। देखो जैसे 65 24 है, तो अगर मुझे चेक करना है 11 से भाग जा रहा है इसमें कि नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 65 और 24 दोनों को जोड़ दूं, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं एक संख्या कम कर दूं, यहाँ पे 5 की जगह या 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 तक, यहाँ पे 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। मेरी संख्या में पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 64 24 रहेगा तो मेरी संख्या में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसको 65 ही रहने दूं और यहाँ पर 4 की जगह 3 कर दूं, या 64 23 कर दूं तो मेरी संख्या में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक काम ये भी कर सकता हूं, 2 की जगह 3 कर दूं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही बना रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो मेरी संख्या में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, जो बोलता है
दो दो के पेयर बनाओ। देखो अभी 4 डिजिट की संख्या के लिए बताया ना, अगर मेरी 6 डिजिट की संख्या उसके लिए बताता हूं, ठीक है। ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इनटू में ए बी हो जाएगा बिल्कुल, प्लस 100 इनटू में सी डी हो जाएगा बिल्कुल, प्लस ई एफ हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं 9 9 9 9 प्लस 1 हो गया, इनटू में ए बी हो गया, प्लस 9 9 प्लस 1 इनटू में सी डी हो गया बिल्कुल हो गया, प्लस ई एफ है, प्लस ई एफ लिख दिया। अब अगर मैं इसमें 11 से भाग लगाऊं तो क्या होगा मेरा, क्या हो सकता है, इसमें भाग चला जाएगा बिल्कुल, इसमें चला जाएगा बिल्कुल, बचेगा क्या, ए बी बचा, प्लस सी डी बचा, प्लस ई एफ बचा, यही बचा। मतलब दो दो के जोड़े बना करके अगर मैं सभी को जोड़ दूं आपस में, और अगर इनमें भाग जा रहा है मेरा, तो मेरी पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। बस इतना सा रूल है, सिंपल सिंपल। अब 11 की डिविजिबिलिटी का एक और रूल जो बोलते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम 2 अंकों में देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखो अगर मैं यहां पर सी के लिए बात करूं क्या हो जाएगा 1000 इंटू में सी, प्लस 100 इंटू में डी, प्लस 10 इंटू में ई, प्लस एफ, ये हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल यही हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे 1000 1 माइनस के 1 इंटू में सी, यहां पर क्या कर सकता हूं 99 प्लस के 1। हमें ऐसी संख्या लेना है यहां पे जो 11 से पूरा भाग चला जाए। तो 1000 1 में जाएगा बिल्कुल जाएगा। देखो देखो 10 प्लस 0 1 करो कितना आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 11 आ गया ना बस। तो यहां पे 11 से भाग चला जाएगा, यहां पे 11 से भाग चला जाएगा। ऐसे ही क्या कर सकता हूं इसको 10 को 11 माइनस के 1 इंटू में ई प्लस के एफ हो जाएगा। देखो यहां पर 11 माइनस के 1 हो गया, यहां पर 99 प्लस के हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक और डिजिट ले लूं, यहां पर ए और बी और ले लूं, ए और बी, तो क्या हो जाएगा यहां पे 1 2 3 4 5 ए प्लस 1 2 3 4 बी, यही हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पे क्या कर दूंगा 10,000 को क्या लिख दूंगा 9,999 प्लस 1 इंटू में बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा जो 1 लाख है हमारा, 1 लाख की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 लाख 1 माइनस के 1 इंटू में ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख 1 माइनस के 1। अगर मैं 1 लाख 1 में 11 से भाग दूं तो देखो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का एक पेयर बन गया 10, फिर 0 0 फिर 0 1, इनको मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 1 और 1। तो इसमें 11 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी संख्या में 11 से भाग दूं मैं, तुम देखो क्या हो रहा है 11 से अगर मैं भाग दूं, ए बी सी डी आएगा यहां पे ना। देखो अगर इस संख्या में ए बी सी डी 6 डिजिट की संख्या है, इसमें मैं 11 से भाग दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है देखो यहां पर इसमें भाग चला जाएगा 11 से, बिल्कुल चला जाएगा, इसमें चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। इस वाले में चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा, इसमें भी 11 99 11 एकम 11। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहां पर चला जा रहा है, यहां पर चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, बच क्या रहा है मेरा यहां पे क्या बच रहा है माइनस के ए बच रहा है, फिर यहां पर प्लस के बी बच रहा है, फिर माइनस के सी बच रहा है, फिर प्लस के डी आ रहा है, फिर माइनस के ई आ रहा है, फिर प्लस के एफ आ रहा है, यही बच रहा है। और मैं इसको बटे में 11 लिख दिया। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है तुम्हारा जो आखिरी वाली संख्या वो तो प्लस में है, फिर एक छोड़कर के माइनस प्लस, मतलब ए वाला प्लस रहेगा फिर ये माइनस, फिर प्लस रहेगा फिर माइनस, फिर प्लस रहेगा फिर माइनस, बस ऐसे तुम्हें जोड़ना है बस। मतलब जो तुम्हारी कौन सी है, ये कौन सी ऑड है ना, ऑड जो तुम्हारी ऑड वाली संख्याएं हैं इनको तुम्हें क्या करना है जोड़ना है। जो इवन वाली संख्याएं हैं, जो इवन वाली हैं उनको तुम्हें क्या करना है घटाना है। ए ऑड है, ए भी ऑड है, ए इवन है, ए 10 प्लस ई हो गया, ए इवन है, ए वाली भी इवन है और ए वाली भी इवन है। जितनी भी इवन संख्याएं हैं उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है 11 माइनस 1, यहां पर 1000 1 माइनस 1, यहां पर 1 लाख 1 माइनस के 1, यही करना पड़ रहा है। और जो ऑड है उनमें प्लस 1 करना पड़ रहा है, प्लस 1। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें सिंपल सा पता चल रहा है जो भी हमारी ऑड प्लेस पे है, अगर तुम भूल भी जाओ तो ऐसे तुम्हें एक बार ध्यान रहेगा
कि जो आखिरी वाली संख्या है वो मेरी प्लस में ही रहेगी। बाकी यहाँ पे कौन सी आएगी, 10 इंटू में ई। 10 को मैं कैसे बना सकता हूं 11 से, 10 को मैं दो पार्ट में लिखना है मुझे, कैसे लिख सकता हूं मैं, 11 माइनस के 1 तभी हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है, बस जैसे तुम्हें ये पता चल गया तो ए मेरा प्लस रहना, ए हमारा माइनस रहना है। अगर कहीं भूल भी जाओ बस इतना याद रखना, अगर ए प्लस ए माइनस, पर तुम्हें पता है अल्टरनेट करना है, प्लस माइनस, बस तुम्हें अंकों को ही तो जोड़ना है तो जोड़ लेना, सिंपल। तो ये तुम्हारा 11 की डिविजिबिलिटी के दोनों रूल बता दिए। पहले रूल में क्या करना है, पहले रूल में बताया कि दो दो के पेयर बना दो, क्या बना दो, दो दो के पेयर बना दो और उनको जोड़ दो। फिर जो भी तुम्हारी संख्या है वो तुम्हारी अगर 11 से भाग जा रहा है उसमें, तो तुम्हारी पूरी संख्या में 11 से भाग चला जाएगा, सिंपल। तो ए वाला भी हो गया। अब एक बात आती है 7 और 13 के लिए, जो स्पेशल केस करके लिखा हुआ है मैंने, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो देखो 7 और 13 में क्या है ना, 7 और 13 को स्पेशल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ टीचर क्या है ना, 3-3 के पेयर बनाने को बोलते हैं कि तुम्हारी एक संख्या यहां पर कोई लिखी है और एक संख्या तुम्हारी यहां पर कोई लिखी है। अब तुम इनको अगर तुम्हें करना है डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं क्या हो जाएगा, ए बी सी, फिर यहां पर डी ई एफ, ये 6 डिजिट की संख्या है। अब मैंने क्या किया इसको, अगर मैं यहां पर कोई 6 डिजिट की संख्या लिखूं, जैसे 6 2 3 1 4 5, मैं क्या लिख सकता हूं, 623 इंटू में 1000 प्लस के 145, ये लिख सकता हूं। बिल्कुल ऐसा ही मैं यहां पे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू में 1000 प्लस के डी ई एफ। अब मैं यहां पर 1000 को कैसे लिखूं, 1000 को मैं लिख सकता हूं ना, 1001 माइनस के 1, ये लिख दिया, बस ए बी सी प्लस डी ई एफ हो गया। अब देखो ऐसा लिख सकता हूं ना 1000 को, बस। अब जो तुम्हारी 1001 संख्या है ना, वो स्पेशल संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 7 गुणा 11 गुणा 13, ये 3 गुणा करने से आती है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 7 से भाग दूं, इसमें किससे भाग दूं, 7 से, तो इस वाली संख्या में 7 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। जाएगा किसमें, नहीं, इन दोनों में। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ माइनस ए बी सी बटे में 7, मतलब मेरी इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस में अगर मेरा 7 से भाग चला जा रहा है तो मेरी संख्या में भाग चला जाएगा 7 से, बिल्कुल चला जाएगा। अब 7 की जगह मैं 13 रख दूं तो क्या होगा, 13 में से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 13 का गुणनखंड है 1, 13 से इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन जाएगा किसमें, नहीं इसमें। तो यहां पर मैं 13 भी लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। तो इस संख्या में मेरा 13 से भाग कब जाएगा, जब मेरा इसमें भाग चला जाएगा, दोनों के डिफरेंस में। मतलब 3 का पेयर यहां पे बना लिया, 3 का पेयर यहां पे बना लिया, मतलब 3 का पेयर मैंने यहां पे बना लिया, 3 का पेयर यहां पे बना लिया। और 145 में से अगर मैंने 623 घटाए हैं, तो अगर मेरा जो भी अंतर आएगा, इसमें 13 से भाग चला गया तो मेरी पूरी संख्या में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। यही 13 की जगह अगर मैं 11 लिख दूं तो वही होगा, बिल्कुल वही होगा। लेकिन इस रूल के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब इस रूल के साथ प्रॉब्लम, समस्या ये है कि अगर तुम्हारी संख्या यहां पर 3 डिजिट की है, 3 डिजिट की है, 3 के तो पेयर बन गए, लेकिन अगर 6 डिजिट की जगह अगर मैं 9 डिजिट ले लूं, 5 ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ लंबा संख्या ले लूं, तो अब क्या एक काम करेगी क्या, 3 के मैंने पेयर ले लिए, जैसे मेरी संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब क्या मेरी ए रूल काम करेगा, तो मैंने 3 का ये पेयर बना लिया, 3 का ये पेयर बना लिया, 3 का ये पेयर बना लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एबीसी के गुणा में क्या आएगा, तब ए रूल काम करेगा, नहीं करेगा। तो ए वाला जो रूल है वो काम करता है केवल 6 डिजिट में। जैसे ही तुम्हारी संख्या ज्यादा हो जाएगी वो रूल काम करेगा, नहीं करेगा, है ना, वो रूल काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम देखो, अगर मेरे पास में 6-7 डिजिट है, ए बी सी डी ई एफ जी है, तो अगर मैं क्या करूं, ऐसी कोई संख्या है तो ई एफ जी का एक पेयर बना लू और एबीसीडी का एक पेयर बना लू, है ना। तो पूरी की पूरी संख्या एबीसीडी को 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट कर ले लू, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इंटू में 1000। मतलब तुम्हें आखिरी की तो 3 संख्याएं रखनी है और इसके बाद कितनी भी संख्या हो जाए बस कोई मतलब नहीं, उनको फिर जोड़ के घटा करके तुम्हें देखना है कि उन संख्या में तुम्हारा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो तुम्हारा 3-3 का पेयर नहीं, 3-4 का भी पेयर हो जाएगा, है ना, ए 3 का पेयर रहेगा, ए कितनी भी संख्याओं का पेयर बना लो उसको, ठीक है, तब तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद रखना इसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इससे तुम्हें सारे डिविजिबिलिटी रूल एक ही वीडियो में कवर हो गए और वीडियो समझ में आया है,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि सिंगल वीडियो में आपके सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल विद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।